हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ रीजनिंग के इस कोर्स में। और रीजनिंग के इस कोर्स में हमने अभी तक कुछ चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि डाइस, रैंकिंग और वेन डायग्राम। ये सारे चैप्टर्स हमने किए हैं और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का चैप्टर हमारा लास्ट क्लास में शुरू हुआ था। और मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए थे एक दो उसमें, तो आप लोग उस पर वीडियो को ज़रूर देखें और उस पर कमेंट करें हमें, और हमें आंसर शेयर करें अपने। देन उसके बाद हम आपको करेक्ट आंसर आपको वहाँ पे शेयर करेंगे। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का आज मैं दूसरा पार्ट लेके आ रहा हूँ, यानी कि कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और कंसेप्ट जो कि हमारे कुछ डिस्टेंस के कंसेप्ट हैं और कुछ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कंबाइंड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं डिस्टेंस का कंसेप्ट बताने से पहले आपको एक बार डायरेक्शन पे बेस्ड कुछ और एक दो क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको पसंद आएंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और अलग अलग एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचसीएल और हमारे DSSS वगैरह सब जगह हमारे डिस्टेंस और डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए बॉय एंड गर्ल आर फेसिंग ईच अदर। इफ़ द बॉय इज स्टैंडिंग एट द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द गर्ल, इन विच डायरेक्शन इज द गर्ल टू द बॉय। ऑप्शन है हमारे आगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉय और गर्ल दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, आमने सामने खड़े हैं, हमें इससे इतना कोई लेना देना नहीं है। इफ़ द बॉय इज स्टैंडिंग एट द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द गर्ल, यानी बॉय की जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो यानी कि जो गर्ल है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अपोजिट में खड़ी है। तो हमें ये बताना है कि इन विच डायरेक्शन इज़ द गर्ल टू द बॉय, जो गर्ल है वो बॉय के किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना डायरेक्शन वाला जो कंसेप्ट आपको बताया है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। सिंपल, आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट यहाँ पे बना लिया आपने। क्वेश्चन में बोला है कि आपका जो लड़का है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में खड़ा है, यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। आपको पता है यहाँ पे लड़का खड़ा हुआ है नॉर्थ वेस्ट में, और गर्ल और बॉय दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यानी आमने सामने है। तो नॉर्थ वेस्ट के बिल्कुल अपोजिट हमने एक लाइन इधर बना दी, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया। इसके अपोजिट हमने लाइन इधर बना दी, तो ये लाइन इसके अपोजिट में हो गई, तो ये लाइन क्या हो गई, ये हो गई साउथ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में हो गई साउथ ईस्ट। तो यानी जो लड़की है वो लड़के के रेस्पेक्ट में, लड़का नॉर्थ वेस्ट में है तो लड़की कहाँ पर है, साउथ ईस्ट में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में भी डायरेक्शन आपको अच्छे से बताया था, उसी पे बेस्ड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अलग टाइप का क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको बताया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्शन पे बेस्ड ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है लैंग्वेज इसका, लेकिन कंसेप्ट वही है। कंसेप्ट दोस्तों वही रखना है आपको, कंसेप्ट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो आपको डायरेक्शन का कंसेप्ट बताया गया है वही कंसेप्ट लगेगा, चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, ए वॉच रीड्स 5:45, यानी कि घड़ी में 5:45 हुआ है, यानी कि पौने 6 बजा है हिंदी में, यानी 5:45। तो आपको सबको पता है जब 5:45 बजते हैं तो घड़ी कैसी दिखती है। ठीक है, अभी देखते हैं थोड़ी देर में। इफ़ द मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दैन इन व्हाट डायरेक्शन विल द आवर एंड पॉइंट, यानी मिनट की जो सुई हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हमें बताना है कि हमारी जो घंटे की सुई है यानी आर की सुई है वो किस डायरेक्शन में होगी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। तो पहले मैं आपको बना देता हूँ। सपोज़ ये मानिए कि ये हमारी घड़ी है, घड़ी है जिसे हम वॉच कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब इस घड़ी में हमारा जो 5:45 का टाइम है, तो 5:45 का टाइम दोस्तों कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये हमारी मिनट की सुई होगी इधर वाली, और ये जो नीचे की तरफ आ रही है ये हमारी आवर्स की सुई होगी, यानी घंटे की सुई होगी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इस तरह से हमारी घड़ी हो गई। ठीक है, आप लोगों को घड़ी दिख गई। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारी मिनट की सुई है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो मानिए यहाँ पे हमारा ये पॉइंट है, जो मैंने घड़ी में पॉइंट लिया है वो यहाँ पे हमारा पॉइंट है बीच में, और हमारी जो मिनट की डायरेक्शन है वो ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपकी मिनट की सुई है, तो जब आपने इसको इधर बनाया तो इधर 45 हो गया, इधर 45 हो गया। ठीक है, अब मिनट्स की सुई बना दी। अब हमें आर की सुई बतानी है किधर होगी। तो दोस्तों घड़ी की तरफ अगर आप देखो तो मिनट्स से जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में चलेंगे आर्स की तरफ, तब हम उस पर पहुँचेंगे। यानी मिनट की सुई से अगर हम घंटे की सुई पे जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हमें चलना पड़ रहा है। तो मतलब ये जो मिनट की सुई हमने यहाँ पे बनाई है, तो यहाँ से हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा, और वो कितना, 90 डिग्री।
क्योंकि 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा, यानी पीछे की दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में हमें चलना होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो नॉर्थ पे पहुँचेंगे, पहले नॉर्थ तक पहुँचेंगे तो 45 मिनट यहाँ कवर हो जाएंगे, और 45 मिनट उसके आगे कवर करने पड़ेंगे, तो नॉर्थ वेस्ट पे आ गए। तो हमारी जो घंटे की सुई है वो कहाँ होगी, नॉर्थ वेस्ट पे होगी। तो हमारी घंटे की सुई नॉर्थ वेस्ट पे होगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पे हमारी मिनट की सुई थी। घड़ी में हमने देखा कि मिनट से आवर्स पे जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा आवर्स पे जाने के लिए 90 डिग्री। तो हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चले 90 डिग्री पीछे की तरफ, तो हमने देखा कि हमारी जो घंटे की सुई है वो कहाँ पे होगी, अब नॉर्थ वेस्ट में। तो आंसर हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो ये दो क्वेश्चन रिवीजन बेस्ड क्वेश्चंस थे और थोड़े डिफरेंट भी थे लास्ट क्लास से, इसलिए मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो आज की जो हमारी इस चैप्टर की अगला कंसेप्ट है वो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के क्वेश्चन हमारे अलग से भी पूछे जाते हैं, डायरेक्शन के साथ भी पूछे जाते हैं, दोनों ही तरीके से बनते हैं। तो डिस्टेंस है क्या, पहले वो समझते हैं कि क्या है डिस्टेंस। तो दोस्तों आपको ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे सिंपली बोलता हूँ कि हमने ए से लेके हमें बी पॉइंट पे जाना है। तो ए से जब हम बी जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि सपोज़ 3 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है, मान लिया 3 किलोमीटर। और बी से अगर हम कहते हैं कि सी पॉइंट पे जाना है तो उसकी दूरी है 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हमें ए से सी पे जाना है, ठीक है। तो ए से सी का डिस्टेंस कितना होगा। अगर हम जैसे ही डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमें, अगर डिस्टेंस लिखा है क्वेश्चन के अंदर तो भी हम मिनिमम डिस्टेंस मानेंगे, और अगर मिनिमम डिस्टेंस लिखा है तो भी हम मिनिमम डिस्टेंस मानेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें कम से कम यानी न्यूनतम दूरी दूरी हमें तय करनी है, न्यूनतम दूरी ही हमें तय करनी है किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो अगर मैं ए से सी के लिए यहाँ पे पूछूं कि कितनी दूरी होगी, तो 3 + 6 कितना हो गया, 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर हो गया। उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं ए से डी पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी, तो ए से डी पहुंचने के लिए आप कहेंगे कि 3 + 6 + 5, यानी आप कहेंगे 6 3 9 5 14 किलोमीटर। तो नहीं दोस्तों, ये 14 किलोमीटर नहीं होगा। और यही हमारा आज का डिस्टेंस का कंसेप्ट है कि न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे न्यूनतम दूरी कितनी होगी ए से लेकर डी तक। तो न्यूनतम दूरी आपकी ए से लेकर डी तक, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं जो ए और डी को जोड़ रही है डायरेक्ट, ये वाली लाइन हमारी न्यूनतम दूरी तय करेगी। और इसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा होगा। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने ये ट्रायंगल उठा लिया, ये देखो ए, इधर सी, इधर डी, यानी ए से सी तक हो गया 9 हमारा, सी से डी तक हो गया 5 किलोमीटर। ये मैंने यहाँ पे बनाया है, सी से डी तक 5 किलोमीटर, ए से सी हमारा हो गया 3 + 6 9। तो ये ट्रायंगल हमने यहाँ उठा लिया। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है कि ये वाली जो साइड है, यानी ये वाली जो साइड है हमारी, इसका स्क्वायर प्लस इक्वल टू इसका स्क्वायर नीचे वाली का, और ये साइड वाली इसका स्क्वायर, यानी ये जो है हमारी ये परपेंडिकुलर वाली साइड है, नीचे वाली को हम कहें तो ये बेस वाली साइड है, और इसको हम बोलें तो ये हाइपोटेन्यूज इसको बोलते हैं, ठीक है। पाइथागोरस के अंदर ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, जो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम आपकी फॉलो करेंगे हम। तो ये हो गया ए डी स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर हमें ए डी निकालना है, तो ये इसका फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। क्या फॉर्मूला है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए सी कितना है हमारा 9, सी डी कितना है 5, 9 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना हो गया 81 + 25 अंडर रूट, यानी ए डी हो गया 106 अंडर रूट। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट को, तो ये हमारा आ जाएगा 10.29। तो ऑप्शन में डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपका स्क्वायर रूट दिया है 106 या फिर आपका 10.29 दिया है। तो अगर स्क्वायर रूट 106 दिया है तब तो आप स्क्वायर रूट 106 वहाँ पे मार्क करोगे, और अगर आपको सॉल्व करके डेसिमल में या कैसे भी आंसर किसी डिजिट में लिखा हुआ है तो फिर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही आंसर लिख दिए हैं, स्क्वायर रूट में भी और बिना स्क्वायर रूट के भी। बिना स्क्वायर रूट के हो गया 10.29 किलोमीटर, और स्क्वायर रूट के साथ हो गया हमारा 106 अंडर रूट। तो दोस्तों ये हमारी डिस्टेंस की ट्रिक है कि हम मिनिमम डिस्टेंस कैसे फाइंड कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो जहाँ भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा डिस्टेंस में, तो वहाँ पे हम इस तरीके से दूरी फाइंड करेंगे, न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन बोलता है स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट किया जिसे हम ओरिजिनल पॉइंट मान रहे हैं। गौरव वॉक 20 मीटर साउथ, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 16 किलोमीटर। साउथ की तरफ चला पहले 20 मीटर गौरव, उसके बाद उसने लेफ़्ट मुड़ा, फिर 16 मीटर चला, उसके बाद उसने फिर लेफ़्ट मुड़ा, फिर वो 17 मीटर चला, उसके बाद फिर वो राइट मुड़ा, 10 मीटर चला। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज़ ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ से वो चला था वहाँ से वो कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से बनेगा हमारा। ऑप्शंस भी गिवन है आपको, √685 नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, √681 साउथ डायरेक्शन में, √687 साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, √685 साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो देखते हैं इन चारों को कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे और क्या हमारा आंसर होगा। आंसर तो मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, तो देखते हैं कैसे आएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन के मुताबिक जैसा कि हमने बोला कि गौरव हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से चला, तो हमने गौरव का सपोज मान लीजिए ये हमारा जो पॉइंट है, ठीक है। तो गौरव यहाँ पे ई पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, तो ई पॉइंट से मान लेते हैं गौरव ने चला साउथ की तरफ, 20 मीटर साउथ की तरफ वो चला। तो ई पॉइंट से 20 मीटर साउथ की तरफ, यानी ये ओरिजिनल पॉइंट है, तो नीचे साउथ होगा, नीचे साउथ नीचे की तरफ होगा, तो नीचे साउथ की तरफ चला वो 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता है नीचे की तरफ साउथ हो गया, 20 मीटर चला। अब उसके बाद लिखा है कि अब 20 मीटर चल के वो इस वाले पॉइंट पे पहुंच गया। अब इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी। अब 20 मीटर चल के वो ई से बी पॉइंट पे पहुंच गया जो कि साउथ की तरफ है, और इसको मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है। उसके बाद वो लेफ़्ट मुड़ता है, ही टर्न लेफ़्ट एंड वॉक 16 किलोमीटर। ठीक है। अब वो यहाँ खड़ा है, तो अब दोस्तों वो यहाँ खड़ा है, तो आप खुद सोचिए कि वो यहाँ से इधर फेस कर रहा है, ईस्ट से साउथ की तरफ आया, तो फेस उसका साउथ की तरफ है। तो जब उसका फेस साउथ की तरफ होगा तो उसका लेफ़्ट होगा ये, और उसका राइट होगा इस तरफ। यानी लेफ़्ट होगा हमारा इस पॉइंट से इस तरफ, और राइट होगा हमारा इस तरफ। तो जब ये इसका लेफ़्ट हो गया तो ये यहाँ से लेफ़्ट मुड़ा, और लेफ़्ट मुड़ के इसने 16 मीटर ये चला। तो 16 मीटर चला तो ये सपोज़ यहाँ सी पॉइंट पे आ गया। अब तो मैंने यहाँ सी पॉइंट लिख दिया। अब उसके बाद जब सी पॉइंट पे पहुँचा तो वहाँ पे लिखा है कि ही अगेन टर्न लेफ़्ट एंड वॉक 17 मीटर। तो यानी अब ये सी पॉइंट पे पहुँच गया, यानी इसका जो फेस है वो इस तरफ है, यानी वो बी से सी की तरफ आया तो वो इस तरफ देख रहा है। तो उसका लेफ़्ट हो गया इधर और राइट हो गया नीचे। तो लेफ़्ट हो गया ऊपर और राइट हो गया नीचे, क्योंकि फेस उसका सी की तरफ है। ठीक है। तो ये ऊपर चला 17 हो गया। तो मान लेते हैं सी के बाद 17 मीटर चलने के बाद वो किसी डी पॉइंट पे पहुंचा। ठीक है। अब वो फेस उसका डी की तरफ है, अब वो डी की तरफ फेस करके खड़ा है। उसके बाद बोला है कि ही टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर। ठीक है। यानी अब वो यहाँ खड़ा है, डी पे खड़ा है, और फेस उसका सी से डी की तरफ आया, तो डी की तरफ फेस है, तो लेफ़्ट हो गया उसका डी के इधर लेफ़्ट में, और राइट हो गया लेफ़्ट हो गया उसका इधर, राइट चलना है उसको। ठीक है। तो लेफ़्ट हो गया हमारा डी के इधर लेफ़्ट में, और राइट हो गया हमारा डी के इधर राइट में। तो राइट चलना है क्वेश्चन के मुताबिक। तो राइट हमारा क्या हो गया, राइट हमारा हो गया 10 मीटर चलना है। तो 10 मीटर इधर राइट चला तो एफ पॉइंट पे पहुंच गया। तो ठीक है, ये हो गया एफ पॉइंट। अब ये इसका एंड पॉइंट है, तो यानी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ई है, एफ हमारा एंड पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हमें एंड पॉइंट की डायरेक्शन बतानी है, और हमें ये बताना है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप देख सकते हो कि ये एक इधर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इधर ई ए और एफ, और इधर से मैं इसको जोड़ देता हूँ, ये मैंने डॉटेड लाइन से इसको जोड़ दिया। तो ई ए और एफ, और इधर मैंने इसको डॉटेड लाइन से जोड़ दिया ए और डी को। तो जैसे बी और सी आपका 16 मीटर है, तो ए और डी भी आपका 16 मीटर हो गया। ठीक है। उसी फिर मैंने ई ए एफ को यहाँ पे डॉटेड लाइन से जोड़ के ट्राइंगल बना दिया। तो मैं यहाँ ई से एफ के लिए, अब ये ई से एफ के लिए निकालेंगे, तो देखो इस ओरिजिनल पॉइंट से ये नीचे की तरफ जा रहा है, इस ओरिजिनल पॉइंट से नीचे की तरफ जा रहा है। तो डायरेक्शन समझो पहले, इस ओरिजिनल पॉइंट से ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो ऑप्शन में अगर आप देखो तो साउथ ईस्ट एक ही ऑप्शन में है, तो यानी फोर्थ आंसर हो गया इसका। हमें इसको भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने डायरेक्शन देख ली साउथ ईस्ट, कहीं भी साउथ ईस्ट नहीं है, तो ये फोर्थ आंसर हो गया। लेकिन फिर भी मैं इसको आपको आंसर बताता हूँ क्या होगा। तो हमने क्या किया, इस ट्राइंगल को उठा लिया मिनिमम डिस्टेंस के लिए। अब इस ट्राइंगल में ये देखो आप, ये पूरा ई से लेके बी तक 20 मीटर है, ए से लेके बी तक ये हमारा 17 मान लेते हैं इसको, क्योंकि ये डी से सी हमारा 17 हमारे क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है। और
ये हमारा कितना बच गया, ई से ए तक ये 3 मीटर बच गया, तो ये पूरा 20 है, तो 17 और ये 3 हो गया, तो 17 3 20, ये पूरा हो गया। 17 ये हो गया, 16 ये हो गया, और देखो ये भी ए से डी तक 16 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो 16 और 10 ये 26 हो गया, और ये हो गया हमारा 3। तो यानी कि हमने जब ट्राइंगल को उठाया, राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ से हमने उठा के अलग बना लिया, ई ए और एफ का, ई ए एफ का ट्राइंगल अलग उठा के बना लिया, तो ई और ए हो गया हमारा 3 मीटर, ए एफ हो गया हमारा 26 मीटर, ई एफ हमें निकालना है, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, तो ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 26 स्क्वायर इज इक्वल टू 685, तो रूट 685 इन साउथ ईस्ट। तो ये 685 भी आपको बता दिया मैंने कैसे आएगा, और अगर आपको आंसर ट्रिक करना है तो साउथ ईस्ट से तो आपको आंसर पता चल ही गया, तो आपका पूरा आंसर क्या हो गया, अंडर रूट 685 इन साउथ ईस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। गौरव वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर, देन ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। तो क्वेश्चन के साथ साथ फिगर से समझते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ हम फिगर से समझते हैं। 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चला पहले गौरव, यानी मान लीजिए ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट है, यहाँ से गौरव ने स्टार्ट किया, 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, क्योंकि नॉर्थ ऊपर है, ठीक है, ओरिजिनल पॉइंट से नॉर्थ ऊपर हो गया, तो 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चला। उसके बाद लिखा हुआ है कि ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर, ठीक है। अब ये फेस इसका इस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट हो गया इसका इधर, तो लेफ्ट चला ये 40 मीटर, लेफ्ट 40 मीटर चल गया, ठीक है। एंड देन ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। अब इसका फेस हमारा इस तरफ है, इसका फेस हमारा इस तरफ है, इस साइड है, क्योंकि ये इधर से इधर चल के आ रहा है, तो इसका फेस इस तरफ देख रहा होगा, तो ये इसका लेफ्ट हो गया और उस तरफ उसका राइट हो गया। तो लेफ्ट हम 20 मीटर चले, यहाँ पहुँच गए, यानी इसके इस वाले पॉइंट के सामने आ गए, क्योंकि 20 ही यहाँ से ये ऊपर चला था और इधर 20 से ही ये नीचे आ गया, तो वापस नीचे आ गए। फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट। अब ये ऊपर से नीचे आया है, तो ये इसका फेस इधर नीचे सामने की तरफ देख रहा है, तो ये हो गया इसका राइट और ये हो गया इसका लेफ्ट, क्योंकि ये ऊपर से नीचे देख रहा है, तो ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, तो राइट चला 20 मीटर, तो ये राइट में चल दिया 20 मीटर। तो हमने ये फिगर पूरी बना ली। तो इस फिगर में हम इस वाले डिस्टेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक भी हम इसको 40 मीटर मान लेंगे, क्योंकि ये ऊपर 40 मीटर है। तो अब बताना है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, वही चीज़ बतानी है कि वो कितने दूरी पर है ओरिजिनल पोजीशन से और किस डायरेक्शन में है। तो ये है इसकी ओरिजिनल पोजीशन और ये है इसकी एंड वाली पोजीशन। तो ओरिजिनल और एंड पोजीशन तो एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो यानी ओरिजिनल पोजीशन से अगर मैं मानूँ तो ओरिजिनल पोजीशन से ये इधर लेफ्ट की तरफ है, इसी साइड, तो यानी ये ओरिजिनल से इधर मानूँ तो ये देखो डायरेक्शन में अगर आप देखो तो ओरिजिनल से हम इधर देखें इसकी एंड पोजीशन तो वेस्ट हो गई, तो वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। और मिनिमम डिस्टेंस अगर देखें यहाँ से यहाँ तक तो ये 20 है और ये 40, तो 20 प्लस 40 इसको जोड़ दो। यहाँ पे तो ट्राइंगल की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो सीधा सीधा हमारा मिनिमम डिस्टेंस फाइंड हो रहा है, 20 प्लस 40 60, तो 60 मीटर वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हो गया वेस्ट डायरेक्शन और 60 मीटर। ये आपका क्लियर हो गया, बहुत ईजी सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। राजू वॉक 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ही टर्न राइट। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, एक तरीके से मान लीजिए। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और शेयर करें हमारे साथ, फिर हम इसका करेक्ट आंसर आपको शेयर करेंगे। इससे पता चलेगा कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं वीडियो देख के। तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि राजू नॉर्थ चला 12 मीटर, फिर वो राइट मुड़ा, फिर 10 मीटर चला, फिर वो फिर राइट मुड़ा, फिर 12 मीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर 5 मीटर चला। तो अब आपको बताना है कि वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से, ओरिजिनल पॉइंट से जो एंड पॉइंट है वहाँ से वो किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है। सिमिलर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हम आपको करेक्ट आंसर इसका शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इजी लगेगा। और कंसेप्ट दोस्तों वही है, कंसेप्ट से नहीं हटना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पर्सन स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रैवल 3 किलोमीटर ईस्ट वर्ड्स, यानी ईस्ट की तरफ टू पॉइंट बी। ठीक है, फिगर से ही देख लेते हैं डायरेक्ट। तो ए पॉइंट है हमारा ओरिजिनल पॉइंट, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई ए से लेके बी तक, यानी ए से वो ईस्ट की तरफ चला, यानी ये ओरिजिनल पॉइंट है। तो आपको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर है, तो ये ईस्ट हो गया। तो ए से ईस्ट वो चला 3 किलोमीटर, लिख लिया हमने। ए से बी पॉइंट को चला 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, तो ये लिख लिया हमने। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है ही टर्न लेफ्ट, फिर उसने लेफ्ट लिया, फिर बोल रहा है ट्रैवल थ्राइस,
दैट डिस्टेंस टू रीच पॉइंट सी। ठीक है, अब वो इस तरफ देख रहा है, ए से बी चला तो वो इस तरफ देख रहा है, तो उसका लेफ्ट हो गया ये और राइट हो गया नीचे की तरफ। तो लेफ्ट मुड़ा और 3 गुना, थ्राइस लिखा हुआ है 3 गुना, तो ए से बी जितना वो चला है तो बी से सी वो 3 गुना चलेगा। तो 3 का 3 गुना कितना हो गया, 3 × 3 9, 3 × 3 9, तो बी से सी कितना हो गया 9 किलोमीटर चलेगा वो। ठीक है, अब बोल रहे हैं सी पॉइंट पे पहुंच गया वो, ठीक है 9 किलोमीटर हो गया। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 5 टाइम्स द डिस्टेंस ही कवर्ड बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो अब वो फिर से लेफ्ट मुड़ा और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो उसने डिस्टेंस कवर किया था उसका 5 गुना टाइम वो चलेगा। ठीक है, तो ये सी पे खड़ा हुआ है, इधर देख रहा है, तो ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया। अब 3 का 5 गुना कितना हो गया, ए और बी का जो डिस्टेंस है उसका 5 गुना हमें चलना है, तो 3 का 5 गुना 15 हो गया। तो भाई यहाँ सी से ये डी पॉइंट तक चला तो ये 15 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 15 किलोमीटर हमने बना लिया। उसके बाद बोल रहा है एंड, ठीक है, व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नहीं है, इसके बाद लिख रहा है कि एंड रीचेस टू डेस्टिनेशन डी। ठीक है, डी पॉइंट पे पहुंच गया। व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड डेस्टिनेशन पॉइंट। तो ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है, इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब जब ये हमारा 9 किलोमीटर है, अब हम यहाँ से ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। देखो इन ये हमने डॉटेड लाइन पहले तो बना दी कि भाई ठीक है हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है मिनिमम। अब ये डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई है, अब आप देखो ये 9 किलोमीटर है तो ये भी 9 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये 3 किलोमीटर है तो ये ऊपर वाला भी 3 किलोमीटर होगा। अब ये पूरा सी से लेकर डी तक 15 किलोमीटर है, तो ये हिस्सा 3 किलोमीटर, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये कितना हो गया 12 किलोमीटर, तो ये 12 किलोमीटर हो गया। ये हमें फाइंड करना है। अब देखो मैंने इसको अलग उठा के बना लिया, इसको डी ई और ए, डी ई और ए को मैंने अलग ट्राइंगल में ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारा। तो ये हो गया हमारा डी ई 12, ए ई हो गया 9, ए डी हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो बस 9 का स्क्वायर करा, 12 का स्क्वायर करा, और ये आ गया 81, ये 144, स्क्वायर रूट 225। अब 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो गया 15 किलोमीटर ए डी। तो ए और डी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 15 किलोमीटर। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस का जो कंसेप्ट बताया था बिल्कुल उसी में बेस्ड है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है आपको, क्वेश्चन लग जरूर ये बड़ा लग रहा है, लेकिन आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ोगे और फिगर बनाते जाओगे तो एंड में आपको ईजी लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 15 किलोमीटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हीरा स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट फ्रॉम हर होम टू गो टू हर कॉलेज। शी वॉक्स फॉर 10 किलोमीटर इन द ईस्ट, टेक्स अ लेफ्ट टर्न। वही चीज़ है, हीरा है भाई, चली अपने घर से चली ईस्ट की तरफ, यानी ईस्ट की तरफ उसका कॉलेज है। तो शी वॉक फॉर 10 किलोमीटर इन द ईस्ट। अब ठीक है, उसके बाद टेक्स अ लेफ्ट टर्न लिया, फिर 20 किलोमीटर चली, फिर कॉलेज पहुंच गई। इन विच डायरेक्शन इज़ हर होम विद रिस्पेक्ट टू हर कॉलेज। तो उसका घर किस डायरेक्शन में है, उसके कॉलेज की डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन मत देखो, आप पहले क्वेश्चन को समझो, उसके हिसाब से फिगर बना लो अपनी। मान लो ये इसका घर हो गया। ठीक है, अपने घर से वो चली किस तरफ, ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर। चलो अपने घर से 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चली, तो जब ईस्ट की तरफ चली 10 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है, अब यहाँ से लेफ़्ट लिया तो लेफ़्ट इसका इधर होगा, राइट इसका नीचे होगा। तो लेफ़्ट चली तो 20 किलोमीटर वो कॉलेज के लिए चली, लेफ़्ट मुड़ के 20 किलोमीटर कॉलेज के लिए चली और कॉलेज पहुँच गई। तो 20 किलोमीटर हमने कॉलेज के लिए चली और कॉलेज पहुँच गई। बस अब बता दो इसका जो कॉलेज है, बताना क्या है, इन विच डायरेक्शन इज़ हर होम विद रिस्पेक्ट टू हर कॉलेज। होम की डायरेक्शन बतानी है कॉलेज के रेस्पेक्ट में, तो यानी कॉलेज के रेस्पेक्ट में मतलब ऐसे एरो बनेगी नीचे की तरफ, तो ऐसे एरो बनेगी तो नीचे की तरफ एरो बनेगी, तो ये मतलब यहाँ इसके रेस्पेक्ट में बतानी है, कॉलेज के रेस्पेक्ट में। तो आपका जो मेन पॉइंट है वो कॉलेज हो गया अब। ठीक है, मेन पॉइंट आपका कॉलेज हो गया, तो कॉलेज से ऐसे नीचे लाइन जा रही है, तो मतलब ये ओरिजिनल पॉइंट से नीचे लाइन जा रही है। अगर आप डायरेक्शन के हिसाब से देखें इस तरह से, तो ये आपका कॉलेज है, ये आपका कॉलेज है, और ऐसे नीचे टेढ़ी लाइन जा रही है, तो ये हो गया साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट हो गया, तो यानी ये साउथ वेस्ट में है इसका डायरेक्शन, तो आंसर हो गया साउथ वेस्ट। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी था, साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमा ट्रैवल 4 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, टेक्स अ राइट टर्न एंड ट्रैवल्स अनदर 8 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, फिगर देखते जाते हैं। ऑप्शन तो हमें देखना ही नहीं है, ऑप्शन तो हमें लास्ट में देखना है जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो पहले हमें देखना है कि सीमा ने 4 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चली। चलिए सीमा को 4 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला लेते हैं। अ, ये यहाँ पे रिया लिखा हुआ है, इसको सीमा मान लेते हैं। ये गलती से रिया लिख दिया है, ठीक है, इसको सीमा मान लेते हैं। तो सीमा हमारी यहाँ पर चली 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, ठीक है। ये सीमा है 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चली। थोड़ा सा दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेना। यहाँ पे सीमा, वहाँ पे रिया लिखा है, यहाँ पे सीमा लिखा है, तो इसको सीमा कर लो या उसको रिया कर लो। ट्रेवल्स 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर कर लो, थोड़ा मिस्टेक हो गया इस क्वेश्चन में। 4 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर कर लो। 4 मानोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, 5 मानोगे तो फिर यही आंसर आएगा जो मैंने बताया है। आप एक तरह से आपके लिए असाइनमेंट भी हो गया कि आप इसमें अगर इसकी वैल्यू 4 कर दोगे तो फिर क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे अभी आप 5 मान के चलो कि यहाँ पे ये रिया सीमा, इसको छोड़ो, कोई भी लड़की हो चाहे, ये आपका 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चली। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ईस्ट की तरफ चली 5 किलोमीटर, इस वाले पॉइंट पे आ गई, ठीक है। उसके आगे बोल रहा है कि टेक्स अ राइट टर्न एंड ट्रैवल अनदर 8 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ वो चली तो राइट टर्न लिया, इधर देख रही है वो, तो लेफ्ट हो गया इसका ऊपर, राइट हो गया इसका नीचे, तो राइट चलेगी वो 8 किलोमीटर और इस वाले पॉइंट पे आ गई। चलिए ठीक है, 8 किलोमीटर चली गई। उसके बाद बोल रहे हैं शी टर्न लेफ्ट टू ट्रैवल 4 किलोमीटर एंड शी टर्न लेफ्ट टू ट्रैवल 4 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट मुड़ी, अब वो नीचे इधर की तरफ देख रही है, तो लेफ्ट हो गया ये और राइट हो गया इधर। तो लेफ्ट वो चली 4 किलोमीटर, तो हमने उसको 4 किलोमीटर चला लिया, ठीक है। एंड देन टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न टू ट्रैवल 8 किलोमीटर मोर, ठीक है। उसके बाद वो फिर से लेफ्ट मुड़ी, इधर से लेफ्ट मुड़ना है, फिर से लेफ्ट मुड़ी, 8 किलोमीटर चली, तो ठीक है। यहाँ से 8 किलोमीटर जो था वही 8 किलोमीटर हमने इधर बना लिया, तो 8 किलोमीटर चल पड़ी, ठीक है। उसके बाद फाइनली शी टर्न्स टुवर्ड्स द ईस्ट एंड ट्रैवल्स 5 किलोमीटर, ठीक है। अब वो ईस्ट की तरफ चली, अब वो इस पॉइंट पे खड़ी है, इस पॉइंट से ईस्ट की तरफ चली, तो ईस्ट इधर हो गया, तो ईस्ट की तरफ चली कितना, 5 किलोमीटर, तो ठीक है ये हो गया, ठीक है। अब इसके आगे बस हाउ फार इज शी नाउ फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। अब हमें बताना है कि वो ओरिजिनल पोजीशन से, ये एंड पॉइंट हो गया इसका, तो ओरिजिनल पोजीशन से एंड पोजीशन का डिस्टेंस कितना है। तो अब आप मुझे ये नहीं बताओगे कि ये 5 किलोमीटर है प्लस 8 किलोमीटर है प्लस 4 किलोमीटर है प्लस 8 है प्लस 5, ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा 4 किलोमीटर है, तो ये मैंने डॉटेड लाइन ऊपर बनाई है, तो ये भी हमारा कितना हो गया, ये भी 4 किलोमीटर हो गया, क्योंकि ये नीचे 4 है, तो ये लाइन भी हमारी 4 हो गई। तो स्टार्टिंग से एंड पॉइंट का हम डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, तो 5 प्लस 4 प्लस 5 14 किलोमीटर। तो ये करेक्ट आंसर इसका हो गया 14 किलोमीटर। तो बस बहुत इजी क्वेश्चन था। फिगर जैसे ही आप फिगर बनाओगे, मैंने आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों का जो कंसेप्ट बताया है, उसमें आप जैसे ही फिगर बनाओगे, आपका फिगर बनाते ही आंसर आ जाएगा। और जब आप प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों की, उनमें प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, तो आपको और भी जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, आप फिगर भी बहुत जल्दी बना लोगे इसकी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का लेसन, हमें वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें अगर आपको पसंद आई। और कमेंट बॉक्स में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसके आंसर शेयर करें और हमें कुछ फीडबैक भी शेयर करें। और ठीक है दोस्तों, फिर इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगली क्लास में मैं कुछ और डायरेक्शन और डिस्टेंस के कुछ और क्वेश्चन या फिर लेके आऊँगा, और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो कुछ और क्वेश्चंस मैं इसके अगले पार्ट में लेके आऊँगा। तो जब तक के लिए आप पार्ट 1 को पढ़ें, और ये हमारा पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 को भी पढ़ें, और उससे पहले जो हमारे रीजनिंग के वीडियोज़ हैं उनको भी पढ़ें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेसन। थैंक यू।